ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 12। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के अध्ययन से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि। तो इससे पीछे जाना होगा हमें इसको समझने के लिए। ज्ञान और वैराग्य से समन्वित हम कब हो पाएंगे, कब हो पाते हैं। तो पीछे श्लोक में कहा गया है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रयोजिते जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेतत हेतुकम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वासुदेव भगवती, जब हम भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें दृढ़ होकर के लगे रहते हैं, तो क्या होता है, जनयति आशु वैराग्यम, बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी वैराग्य यानी भौतिक चीजों से, भौतिकता के प्रति वैराग्य आ जाता है हमारे। और ज्ञानम चेतद हेतुकम, और ज्ञान भी आता है। तो ज्ञान और वैराग्य आता है भक्ति करने से। न कि ऐसा नहीं है कि भक्ति में पहले ज्ञान और वैराग्य करो, खूब लंबे समय तक ज्ञान और वैराग्य का पालन करो, जब आप पूरी तरह से वैरागी हो जाओगे भौतिक जीवन से, है ना, वैराग्य ले लोगे, तब आप भक्ति कर पाओगे। ऐसा नहीं है। भक्ति करने से ये स्वतः ही होगा, अपने आप आपको दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होगा, और भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक जो अटैचमेंट है हमारा, मेटेरियल अटैचमेंट, उसके प्रति वैराग्य आता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं सीरियसली, वो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित हैं, ऐसे गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। ऐसा व्यक्ति जो सीरियसली भक्ति पाथ पर चल रहा है, वह ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होता है, ये पहचान है उसकी। और वह श्रुति, वेदांत तथा श्रुति, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनके श्रवण, उनसे सुनकर के, भक्तों से सुनकर के, और फिर वो भक्ति करता है, आगे बढ़ता है भक्ति में, तब वो भगवान का साक्षात्कार कर पाता है, परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य की अनुभूति इस प्रकार से हो सकती है, ये रास्ता बताया गया, उपाय बताया गया है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी 4 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं। इससे पहले पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, समझा कि भगवान की या परम सत्य की अनुभूति करने के जो है 3 स्टेप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान की जो अनुभूति है वो सर्वोपरि है, पूर्ण अनुभूति है। बाकी जो दोनों अनुभूतियां हैं वो अपूर्ण है। ब्रह्म की अनुभूति और परमात्मा तक की अनुभूति वो अपूर्ण अनुभूति है, पूर्ण अनुभूति नहीं है भगवान। पूर्ण अनुभूति है भगवान की अनुभूति कर। तो यहाँ पर कृपा जी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो ये जो चारों प्रकार के लोग बताए गए हैं, ये वे हैं जो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं। इनके बाहर भी बहुत सारे हैं, ज्यादातर तो इनके बाहर ही है।
वे लोग वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, तो उनकी यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर केवल उन्हीं की बात की गई है जो वैदिक शास्त्रों को फॉलो करते हैं। ये सबसे पहले बताया कर्मी, जो सबसे लोअर है इन चारों में। कर्मी क्या करता है? वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वैदिक शास्त्रों के कर्म कांड विभाग को फॉलो करता है, सकाम कर्म। तो इसीलिए उसको भौतिकवादी कहा गया है, कर्मी या भौतिकवादी होता है। उसके ऊपर जो है तीन और हैं, जिनको ज्ञानी, योगी और भक्त कहा गया है। ये तीनों जो हैं ये क्या है? अध्यात्मवादी। कर्मी भौतिकवादी हैं और ये तीनों अध्यात्मवादी हैं। तो जो ज्ञानी हैं वो भगवान के जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म जो कि आभास है, भगवान का आभास मात्र है, उसका रियलाइजेशन करता है, उसका साक्षात्कार करता है। उसके ऊपर जो है योगी है। योगी अष्टांग योग का पालन करके और भगवान के पूर्ण अंश, परमात्मा रूप, उसका जो है पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार करता है, यानी एक बार दर्शन करवाता है। वो भी कब? जब वो साधना पूरी कर लेता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में पहुंचने के बाद वो भगवान का परमात्मा रूप में एक बार साक्षात्कार कर पाता है। तो आंशिक अनुभूति हुई उसको भगवान के पूर्ण अंश की। तीसरे जो हैं, सबसे टॉप पर जो हैं, वो है भक्त। भक्त जो हैं वो भगवान का साक्षात्कार तो करते ही हैं, भगवान के साथ रिलेशन बनता है। 5 प्रकार के रिलेशन बताए गए भगवान के साथ। शांत, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी। 5 प्रकार के रिलेशन। तो इन 5 में से कोई न कोई एक रिलेशन में, एक संबंध के द्वारा भगवान से कनेक्ट होता है और भगवान की सेवा करता है। भगवान भी उसके साथ लेन देन करते हैं उस संबंध के अनुसार। तो ये भक्त की स्थिति है। तो भक्त जो है उसको पूर्ण ज्ञान रहता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है इसकी नींव है। बिना ज्ञान और वैराग्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ज्ञान वैराग्य आएगा कहाँ से? भक्ति करने से आए। वासुदेव भगवती भक्ति योगे प्रयोजित। तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आएगा। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेदांत श्रुति। वेदांत और श्रुति के श्रवण से हम और दृढ़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे। जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो वेदांत और श्रुति से मिलेगी। तो यहाँ फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तों में भी 3 श्रेणियां हैं। जैसे मनुष्यों में 4 कैटेगरी बताई है, उसके बाहर जो उनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, क्योंकि वो सब जो है वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, इसलिए मलेच्छों की कैटेगरी में आते हैं या नास्तिकों की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। तो उनका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो 4 प्रकार के मनुष्यों में जो भक्त है वो सर्वोपरि है। और भक्तों में भी 3 श्रेणियां हैं। पहला है कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। ये 3 जो है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, 3 श्रेणियां हैं। कनिष्ठ भक्त कौन है? कनिष्ठ भक्त को प्राकृत भक्त या भौतिकवादी भक्त भी कहा गया है, क्योंकि वो केवल भगवान में थोड़ा विश्वास करता है, मंदिर आता है, भोग लगाता है, प्रसाद चढ़ाता है और थोड़ा बहुत फॉलो करता है। उसको कोई ज्ञान नहीं होता शास्त्रों का। भक्तों में भक्तों में, भगवान की वाणी में, इनमें इतना विश्वास का नहीं होता। उसका केवल भगवान में विश्वास है। वो भी साथ ही साथ वो कुछ भौतिक वस्तुएं चाहता है भगवान से, है ना। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, वो कुछ न कुछ चाहता है या अपने दुखों को दूर करना चाहता है, इसलिए भगवान के पास आता है। इसलिए इसको, इसी कारण उसको भौतिकवादी भक्त कहा गया। उससे ऊपर जो है वो मध्यम अधिकारी है। तो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उसके 4 जो है लक्षण बताए गए, 4 विशेषता। 4 विशेषताएं क्या है? कि वो भगवान के प्रति प्रेम और भक्तों के प्रति मित्रता। ईश्वर तदि अधिनेशु बालिशेषु ईशक्षुच, प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति से मध्यम। तो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्तों के प्रति मित्रता और अज्ञानी के प्रति कृपा का, दया का भाव, प्रचार करने का भाव। और जो ईर्ष्यालु हैं, भगवत विरोधी हैं, भगवान के विरोधी, भक्तों के विरोधी हैं, उनको इग्नोर करना। ये 4 विशेषताएं होती है मध्यम अधिकारी में। इससे ऊपर जो है उत्तम अधिकारी भक्त हैं, सबसे टॉप पर। उत्तम अधिकारी भक्त जो हैं वो इन किसी में डिफरेंस नहीं देखते हो, वो सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं।
वो शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते, उनकी विशेषता होती है। तो स्पेशली यहाँ पर जो तीसरी श्रेणी के भक्त हैं, सबसे डाउन जो कनिष्ठ अधिकारी, उनके लिए विशेष इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्योंकि श्लोक में क्या कहा गया है, श्रुत ग्रहीतया शब्द आया है कि वैदिक शास्त्रों, वेदांत और श्रुति का श्रवण। तो कनिष्ठ अधिकारी के लिए बोला गया है कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा जब भक्तों से वो भागवतम पढ़ेगा, सुनेगा, गीता, भागवतम, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक श्लोक में कहा गया है कि श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पादेत कल्पते। कि बिना श्रुति, स्मृति, पुराण, इन सब का पालन किए बिना, इन सब से सुनने बिना, समझे बिना अगर कोई भक्ति कर रहा है, खूब भक्ति कर रहा है, तो ऐसी भक्ति जो है समाज में उत्पात मचाने वाली है। अगर वो श्रुति, स्मृति, पुराण को फॉलो नहीं कर रहा है और फिर वो कहता है कि मैं इनका भक्त हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा दिखावा कर रहा है, या लोग उसको भक्त मान रहे हैं, तथाकथित ऐसे होते हैं बहुत सारे साधु सन्यासी, तो वो कोई भक्ति कैटेगरी में नहीं है। क्योंकि मूल तो वैदिक शास्त्र हैं जो श्री वेदव्यास जी ने दिए हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार है। और वेद वेद जो है भगवान के द्वारा दिए गए, ब्रह्मा जी को। तो वैदिक शास्त्रों से बाहर जाकर के कुछ भी जो है वो सब फॉल्स है, वो मिथ्या है। तो अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है तो ऐसा भक्त क्या है, वो भक्त नहीं है, वो उत्पात मचाने वाला है। और ऐसे उत्पात हो रहे हैं समाज में, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष इंस्ट्रक्शन है कि प्रमाणिक जो वैदिक शास्त्र हैं उनसे श्रवण किया जाए। और आजकल जो एक और विशेष पॉइंट दिया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कि तथाकथित जो कथाकार हैं, जो धन लेकर के कथाएं करते हैं, उनसे कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि भागवतम की कथा या वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो धन कमाने के लिए नहीं है। ऐसे तथाकथित कथाकार जो हैं उनको शास्त्रों का वास्तविक नॉलेज नहीं है। और ऐसी कथाएं बहुत सुनते हैं लोग, सुन रहे हैं कितने वर्षों से। न तो उनका भला हुआ आज तक, न उनका भला हुआ करने वालों का, न करवाने वालों का, न सुनने वालों। कोई परिवर्तन आया नहीं उनमें कथा सुन करके, एक भी भक्त नहीं बना। इवन यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि सर्प उच्छिष्ट यथापयो, कि जैसे सांप अगर दूध में मुंह लगा देता है, टच कर देता है, सांप अपनी जीवा से दूध को टच कर दे तो दूध विषाक्त हो जाता है, विषैला हो जाता है, कोई नहीं पिएगा उस दूध को। हमारे सामने सामने आकर के कोई सांप अगर दूध में मुंह लगा दे तो हम पियेंगे उसको? बिल्कुल नहीं पियेंगे, क्योंकि हमें डर है कि हम मर जाएंगे पीते। उसी तरह से भगवान की कथाएं, लीलाएं, श्रीमद् भागवतम में जो कथाएं, लीलाएं हैं, ये सब अमृत से बढ़कर है। तब कथा अमृतम, अमृत से बढ़कर है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका व्यापार कर रहा है, जो भक्त नहीं है, व्यापार करने के लिए वो भागवतम कथाएं करता है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम सुनेंगे भगवान की कथाएं तो क्या होगा, वो जहर का काम करेगी। वो हमारी जो थोड़ी बहुत कृष्ण चेतना जागी हुई है उसको और खत्म कर देगी। सर्प उच्छिष्ट यथापयो, वो सर्प का जूठा हुआ दूध की तरह है। तो इनसे हमें बचना चाहिए हमेशा। हमेशा जो है भक्तों के संग में कथाएं सुनना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से यही बात बताई गई है। तो इस प्रकार से अगर कोई फॉलो करता है, अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। ये समाधि कहलाती है। तो अगर हम सही तरीके से फॉलो करें प्रमाणिक सिस्टम में आकर के, तो हम हर समय परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो प्रेम रूपी अंजन, यानी भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए हर समय भगवान का दर्शन करते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति,
यत्र यत्र नेत्र नेत्र स्फुरे तत्र तत्र कृष्ण स्फुर। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां वो कृष्ण का दर्शन करते हैं, अपने हृदय में दर्शन करते हैं, हर जगह पे दर्शन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, वो हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस पिलर में है, इस खम्भे में है तुम्हारा भगवान? तो देख रहे थे साक्षात। उन्होंने कहा कि सब जगह है तो पिलर में क्यों नहीं होंगे? वो तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब जगह पे है, पिलर में भी है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त हैं वो हर समय भगवान का दर्शन करते हैं। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस श्लोक में कि हमें सीरियसली भक्ति करना है। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप, ये सब क्वालिटी हमारे अंदर आती जाएगी। और श्रुति स्मृति जो पुराण वैदिक शास्त्र हैं उनका पालन करना है, भक्तों से श्रवण करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।